बेटा कि आपको पेपर जो अटेम्प्ट करने का जो स्टाइल है कि उसकी प्रेजेंटेशन है वो आपने कैसे देनी है। नंबर 1, आपने सबसे पहले आपको पेपर जो दिया जाएगा या शेड्यूल दिए जाएंगे, आपने उसका पेपर कोड जो है वो आपने क्या करना है आंसर शीट के ऊपर राइट करना है। पेपर कोड मस्ट है, आपके पेपर कोड हर बच्चे का पेपर कोड डिफरेंट होता है, उसमें सीक्वेंस डिफरेंट होता है, तो आपने अपना पेपर कोड आंसर शीट के ऊपर क्या करना है राइट करना है। पेपर कोड आपने राइट कर दिया। दूसरी बात, ये आपके जो रोल नंबर स्लिप आपको दी गई है, यहाँ पे अगर आप देखिए गौर से तो ये रोल नंबर आपका दिया गया है, ठीक है, हमारे पास रोल नंबर दिया गया और रोल नंबर को आपने बबल्स में फिल करना है जैसे बबल्स यहाँ पे फिल किए गए हैं। दूसरी बात कि इसके अलावा आपने जो रोल नंबर है उसको लिखना है आपने वर्ड्स में, ठीक है, और फिगर्स भी लिखना है। वर्ड्स में आपको पता है रोल नंबर हमने कैसे लिखना है और फिगर में भी ऑलरेडी पता है कि आपने रोल नंबर को कैसे लिखना है। उसके बाद आपसे ये पूछ जाएगा उसके ऊपर जो मेंशन है आपकी आंसर शीट के ऊपर कि आपने आपके जो इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम, तो उसमें आपने अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना, बल्कि जो सेंटर आपको अलाउ है आपने उसका नाम मेंशन करना है और सेंटर का जो कोड है और जो सेंटर का जो नाम है वो भी आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन कर दिया गया है। अब जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने एमसीक्यूज को करना है। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने का जो बेस्ट वे है वो ये होता है कि अगर आपके पास लेड पेंसिल हो तो आपने क्या करना है उसको हल्का सा आपने क्या करना है जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसके ऊपर आपने डॉट्स लगा देने हैं, छोटे से डॉट्स लगा देने हैं ताकि आपके माइंड में एक स्केच बन जाएगा कि इसका आंसर ये है। क्योंकि जब आपने बबल्स फिल करते हैं समटाइम्स बबल फिल करने के दौरान आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं और ऑप्शन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब जब आपने बबल्स फिल करने हैं तो बबल्स फिल करने का जो बेस्ट वे है, सपोज करते हैं हमारे पास ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये है हमारे पास ये बी, ये सी और ये डी, और ये हमारे पास हमने बबल्स फिल करना है। ये हमारे पास ये है, ये बबल्स हम बना रहे हैं, इन बबल्स को आपने फिल करना है, ठीक है। अब बबल्स फिल करने का क्या है, कुछ स्टूडेंट्स का जो इशू है वो ये होता है जब बबल्स फिल करते हैं उन्होंने एक हल्की सी लाइन लगानी है, यहाँ पे हल्की सी लाइन लगानी है और उन्होंने ये समझना है कि बबल्स है हमारा फिल हो गया है, ठीक है, हालांकि आपका बबल फिल नहीं हुआ क्योंकि ये जो है आपका रॉन्ग होगा। कुछ स्टूडेंट्स जो बबल्स फिल करते हैं उनका क्या मेथड होता है बबल्स फिल करने का, उन्होंने बबल्स को फिल किया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा रॉन्ग होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं बबल्स फिल करने का उसको ओवर फिल कर देते हैं। ओवर फिल से मुराद ये है कि उन्होंने फिल किया बबल्स को और जो है यहाँ पे बबल्स जो है वो सारा का सारा उन्होंने उसकी जो इंक है आपकी पेन की वो फैला दी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा रॉन्ग होगा। अब बबल्स फिल करने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि आपने इसी सर्कल के अंदर ये जो बबल्स आपको दिए गए हैं आपने इसी के अंदर जो है इसको फिल करना है ताकि ओवर फिल ना हो और इसके दरमियान में जो स्पेस है वो भी हमारे पास कोई स्पेस खाली ना रह जाए, ताकि जब भी आपके जो एमसीक्यूज है इसकी चेकिंग हो तो एक आपको इसके जो मार्क्स हैं वो फुल दिए जाएँ, तो ये हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा। अब एमसीक्यूज आपने कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि आपने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर जो आपके पास होगा आपने उसको रीड कर देना है। क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले आप अगर इवन फिजिक्स का पेपर कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कर रहे हैं, मैथ का कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको जो क्वेश्चन बेटर लगता है कि जो आपको 100% आता है आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, सपोज करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आंसर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है कि अगर सपोज करते हैं आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, या आपका अगर इंग्लिश का पेपर है उसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं, 7 दिए गए, उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आपको बेहतर आता है आपने क्या करना है उस क्वेश्चन को पहले देना है। अब आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो आपने सेम करनी है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज करते हैं आपको उसका फर्स्ट पार्ट नहीं आता तो आपने फर्स्ट
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे आपने आंसर कंप्लीट कर लिया, आपने एक छोटी सी लाइन ड्रा कर लेनी है। जब आपने लाइन ड्रा की तो इस लाइन ड्रा करने का जो आपको जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपको भी पता चल गया और जो भी एग्जामिनर है, जो पेपर आपका चेक करने वाला है, उसको ये मेंशन हो जाएगा कि हमारे पास क्या है कि इस बच्चे ने क्वेश्चन को यहाँ पे एंड कर दिया है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि दरमियान में लाइन स्किप नहीं करते, तो जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैच कर जाते हैं और पता नहीं चल पाता कि आंसर जो है वो किस क्वेश्चन का है और किसका नहीं है। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के आंसर का जो पार्ट नंबर है यहाँ साइड में मेंशन करते हैं, ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है, ये पार्ट नंबर 4 है बेटा, तो दिस इज रॉन्ग वे, ये प्रॉपर वे नहीं है। आपने आंसर का जो पार्ट नंबर है वो साइड में मेंशन नहीं करना बल्कि सेंटर में मेंशन करना है, सेंटर में, ताकि जो पेपर चेक करने वाला है उसको आसानी हो, उसकी आंखों के सामने हो कि इसने कौन सा पार्ट मेंशन किया है। और जब आप भी राइट कर रहे हो, आंसर राइट कर रहे हो, तो आपको भी किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अब आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। सबसे पहले आपने, मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने वो वाला पार्ट कर लिया क्वेश्चन का जो आपको सबसे बेस्ट आता है, सबसे बेस्ट। अगर सपोज करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 चूज किया और उसको आपने राइट कर लिया। अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि आपने एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एनी 5 क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो उनकी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें, ताकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो उनके मार्क्स है वो डिडक्ट ना हो। उसको करने का जो बेटर वे है कि अगर आपने 9 क्वेश्चन में से 5 करने हैं या 6 करने हैं बेटा, तो आपने क्या करना है, कोई से 6 या 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं और 2 क्वेश्चंस के लिए आपने स्पेस छोड़ देनी है। क्योंकि अगर आप सारे के सारे ही क्वेश्चन राइट करना शुरू कर देंगे तो उससे फिर आपका टाइम को मैनेज करने का बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। क्योंकि आप स्पेस छोड़ देंगे, आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इवन फिजिक्स में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, तो आप 3 to 4 लाइन स्किप कर सकते हैं। अगर मैथ का क्वेश्चन है बेटा तो आपको पता होगा, अगर डेफिनेशन है तो उसके लिए लाइंस आप स्पेस कम छोड़ दें, अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए आप ज़्यादा स्पेस छोड़ सकते हैं, ताकि जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लें, एक्स्ट्रा टाइम बचे, पेपर को रीड करने के बाद एक दफ़ा उसको रिवाइज करने के बाद अगर टाइम हो तो फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ जाएं। अब आपने जो क्वेश्चन आपका बेटर था आपने वो अटेम्प्ट कर लिया। अब सेकंड नंबर पे आपने आना है, जो क्वेश्चन आपको यूँ समझने कि उसकी सिचुएशन इंटरमीडिएट है, आपको कुछ उसके पार्ट्स आते हैं और कुछ पार्ट्स नहीं आते, आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया। अब सेकंड पे, थर्ड नंबर पे जो है, सेकंड पे आपने कर लिया, थर्ड नंबर पे आपने वो क्वेश्चन चूज किया, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, थर्ड नंबर पे आपने वो क्वेश्चन चूज किया कि जिसके पार्ट आपको जो है वो तकरीबन 30 to 40% आते हैं, 30 to 40% आते हैं, आपने उसको करना शुरू कर दिया, उस क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया। अब आपने वो क्वेश्चन कर लिया। जब आपने पहला क्वेश्चन 100% किया, सेकंड क्वेश्चन भी आपका अच्छा हो गया तकरीबन, फिर उससे ये होता है कि आपके माइंड में और पेपर जो चेक कर रहा है उसकी माइंड में एक व्यू बन जाता है कि इस बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है, इसने जो पेपर अटेम्प्ट करने का स्टाइल है वो अच्छा है और आपको इस तरह से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और आपकी पेपर की एक प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी, प्रॉपर एक उसकी जो है वो लुक अच्छी बन जाएगी। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं, सपोज करते हैं कि आपको दिया गया है कि आपने एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन की आपने सपोज करते हैं कि आपने एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसकी जो पार्ट मेंशन होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है आप ले लें, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये उसका ए पार्ट यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर उसका बी पार्ट मेंशन है। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये उसका ए पार्ट मेंशन है और ये उसका बी पार्ट मेंशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी तरह से उसका भी ए पार्ट मेंशन है और यहाँ पर उसका बी पार्ट मेंशन है, ठीक है। अब इसकी जो चॉइस है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन को आपने कैसे चूज करना है, इसको चूज करने का भी बहुत एक सिंपल सा एक प्रॉपर वे है बेटा कि सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन चूज करना है
जिसके ए और बी पार्ट दोनों आपको आते हैं, ए और बी पार्ट इसके दोनों आपको 100% आते हैं। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन चूज करना है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि इसमें से 6 और 7 में से हमने कौन सा चूज करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट मेंशन कर दिया और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट मेंशन कर दिया। अब वो ये समझते हैं कि हमने ए और बी पार्ट दोनों कर लिए हैं बेटा, तो ये हमारे पास प्रॉपर वे नहीं है, ये रॉन्ग वे है, क्योंकि इस तरह से आपको सिर्फ एक ही पार्ट के मार्क्स मिलेंगे, दूसरे के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन था वो ऑप्शनल था। थर्ड क्वेश्चन क्या था? ऑप्शनल था। हाँ, सपोज करते हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों में से आपको दोनों का एक एक पार्ट आता है, ए पार्ट आता है और बी पार्ट नहीं आता, या बी पार्ट आता है और ए पार्ट नहीं आता, तो उसको अटेम्प्ट करने का ये तरीका है बेटा, आपने उस एक पार्ट को लाजमी कर देना है। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें एक पार्ट तो आता नहीं है, दूसरे को लिखने का फायदा नहीं है। बेटा हर पार्ट्स के अलग अलग मार्क्स मेंशन होते हैं। सपोज करते हैं इसके मार्क्स हमारे पास 5 हैं, इसके मार्क्स 4 हैं, यहाँ पर इसके मार्क्स 4 हैं, इसके मार्क्स 5 हैं, इसके मार्क्स हमारे पास 4 हैं और इसके मार्क्स 5 हैं। और ये न्यूमेरिकल्स का भी सेम ही होता है, सम टाइम न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का भी होता है और 4 मार्क्स का भी होता है। इस तरह अगर आपने एक पार्ट भी कर लिया तो कम से कम आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो गया। अब आपने आना है जिस क्वेश्चन का आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 लिया, सपोज करते हैं ये 7 लिया, आपने ए पार्ट कर लिया और बी पार्ट आपका रहता है बेटा, आपने उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्या करना है? उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। नो डाउट कि अगर आपके पास इतना ज्यादा मटेरियल नहीं है, कम से कम इतना तो होगा कि उस स्टेटमेंट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड बेटा अगर आपको कोई डेफिनेशन आती है, कोई एग्जांपल आती है, ठीक है, आप वो डेफिनेशन राइट कर दें, वो एग्जांपल राइट कर दें। अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसकी कोई मैथमेटिकल फॉर्म है या कोई डेरिवेशन है, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती, सपोज करते हैं कि आपका फिजिक्स में चैप्टर 6 है, आप जो है वो काइनेटिक एनर्जी को उसकी जो है ना आपने उसको डिराइव करना है, इक्वेशन को डिराइव करना है, आपको उसकी डेरिवेशन नहीं आती काइनेटिक एनर्जी की, लेकिन आपको उसकी जो इक्वेशन है कि k = 1/2 mv², ठीक है, अगर आप उसकी डेफिनेशन लिख लें, काइनेटिक एनर्जी की एक एग्जांपल दे दें और आगे उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है जो हमने इक्वेशन डिराइव की है वो हमने इक्वेशन लिख दी, तो उसका बेटा फायदा ये होगा कि जो भी पेपर चेक करने वाला है वो कम से कम आपको 4 में से या 5 में से आपको ज़्यादा नहीं तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2.5। तो इसका फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए वो आपका क्वेश्चन का बैलेंस भी हो गया और आपके मार्क्स में भी एडिशन हो गई। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास के रूल्स थे कि पेपर को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात कि पेपर जब भी आपने स्टार्ट करना है, आपने पेपर स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपने पढ़ना है रब्बी ज़िदनी इल्मा, 3 दफ़ा पढ़ लेना है, दुरूद शरीफ पढ़ के आपने स्टार्ट करना है। और दूसरी बात कि बबल्स फिल करने का जो हमारे पास जो टेक्निक्स है, चाहे हम मैट्रिक लेवल की बात करते हैं, चाहे हम इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं, हम एनटीएस की बात करते हैं, जहाँ भी बेटा हमने एमसीक्यू टाइप का जो भी टेस्ट होता है तो उसमें बबल्स आपने हमेशा सेम फिल करने हैं, ना ही आपने इसको हाफ फिल करना है, ना ही इस तरह से क्रॉस करना है, ना ही आपने इसको ओवर फिल करना है, बल्कि हमारे पास जो करेक्ट और प्रॉपर वे है आपने उस तरह से करना है ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। ठीक है, अब जब आपने पेपर कंप्लीट राइट कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहता, कंप्लीट राइट कर लिया है, अब बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि हमने पेपर तो राइट कर लिया, हमने यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर से या रूम से बाहर निकलना है। बिल्कुल नहीं बेटा, अगर आप टाइम को मैनेज करें। अब देखिए कि कोई पार्ट आपका रह तो नहीं गया, किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट रह तो नहीं गया। अगर कोई पार्ट नहीं रहता, आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, पूरे पेपर को एक दफ़ा थ्रू आउट आपने उसकी रीडिंग कर लेनी है। जब रीडिंग करेंगे तो सम टाइम ऐसा होता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक निकल आती हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने उसकी कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखी होती, सम टाइम ऐसा होता है अगर आप मैथ का है तो आपने उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं लिखी होती, तो उससे फिर ये होगा कि आपकी वो जो मिस्टेक्स हैं, जो माइनर मिस्टेक्स हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी और आपके मार्क्स को डिडक्ट होने का जो भी एक आपको एक खतरा लाक होता है कि हमारे मार्क्स में कोई भी किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो, मार्क्स कम ना हो, तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी और आपका जो पेपर है वो 100% अटेम्प्ट हो पाएगा। अगर अब आपने एक दफ़ा रिवीजन कर ली, फर्स्ट राउंड आपने ले लिया, टाइम अभी भी बाकी है, 10 मिनट रहते हैं सपोज करते हैं, तो फिर भी बेटा आपने 10 मिनट पहले रूम से नहीं निकलना, आप उस पेपर को दोबारा रीड करें। अब आपने दोबारा रीडिंग किस पार्ट की करनी है,
जो थर्ड वाला पार्ट जो आपको नहीं आता था, जिसके आपने कुछ पार्ट्स लिखे और कुछ पार्ट्स आपने छोड़ दिए जो आपको नहीं आता था, ठीक है। अब बेटा आपने उस पार्ट को लेना है। अब आप जब उस पार्ट को लेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि उसकी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़ें, उस क्वेश्चंस को एक दफ़ा आप समझने की, अंडरस्टैंड करने की अपने माइंड में जो है ना उसका एक जो है एक सेटअप बनाने की कोशिश करें कि हो सकता है कि वो जो डेफिनेशन है, वो जो एग्जांपल है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड में दोबारा आ जाए। अगर आपके माइंड में हो सकता है कि वो जो 10 मिनट्स आपने रूम से बाहर निकलना था, आपने आउट होना था एग्जामिनेशन सेंटर से, अगर वही 10 मिनट्स आप उसी क्वेश्चन को जो आपका अटेम्प्ट ठीक नहीं हुआ आप उसको देते हैं, तो बेटा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पहले याद नहीं होती, क्योंकि आपने याद की होती हैं। हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो क्योंकि रटा बेस है, ज़्यादातर बच्चे रटा सिस्टम जो है वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो बेटा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो क्वेश्चन है आपको उस टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपको क्वेश्चन याद आ जाता है, आपको रिमाइंड हो जाता है, तो आपने वो क्वेश्चन राइट कर लेना है ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएं और किसी भी किस्म का कोई भी पार्ट जो है वो आपका रह ना जाए और आपको जो है वो 100% आपकी जो आउटपुट है वो मिलनी चाहिए। आपने पेपर को पूरा का पूरा 100% बेटा अगर आप इनपुट देंगे तो आपको 100% आउटपुट मिलेगा। 100% अगर आप इनपुट देंगे तो 100% आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आपको 100% जो है वो आउटपुट किसी भी सूरत में नहीं मिलने वाला, ठीक है। पेपर के दौरान आपकी जो कंसंट्रेशन है, फुली कंसंट्रेशन 100% वो पेपर के ऊपर होनी चाहिए। आपने अपने माइंड को इधर उधर दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब हम पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हैं तो हमारा माइंड है उस वक्त जो है वो थोड़ा काम करना छोड़ जाता है, हम एकदम घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं। बेटा तो आपने परेशान नहीं होना, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपको आती होती हैं, आप रिवाइज कर चुके होते हैं, पेपर आपको सारा आता होता है, ठीक है। आपने उस वक्त रोशनी पढ़ना है और अल्लाह का नाम लेके पेपर को स्टार्ट करना शुरू कर देना है। और इंशाल्लाह अगर आप ये कुछ टेक्निक्स जो आपको बताई गई हैं इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो पेपर है वो 100% अटेम्प्ट होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।